हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के ऊपर। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, धन्यवाद देना, शुक्रिया करना। ये एक ऐसी ऐसी चीज़ है जो हर रिलीजन में, चाहे आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं भी करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर हर जगह बताई जाती है, हर रिलीजन में बताई जाती है। हर सेल्फ हेल्प बुक आपको ये समझाएगी कि आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको अपने आसपास के लोगों के लिए ग्रेटफुल रहना है, आपको हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है जो आपको फ्री में मिल रही है। सबसे पहले आप ये नोटिस करना स्टार्ट कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में ये सृष्टि एक नियम से चलती है कि हर चीज़ अपने समय पर हो रही है। सूरज अपने टाइम पर आता है, चाँद अपने टाइम पर आता है, हमें पानी मिल रहा है, अब नल से पानी आ रहा है और एयर मिल रही है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। आप ये देखिए कि अगर ये नेचर एक दिन के लिए रुक जाए, सूरज ना आए, चाँद ना आए, पानी ना हो और ऑक्सीजन ना हो, मतलब नेचर का जो काम है वो इतना कॉन्टिन्यूस है, इतना मतलब वो एक पल के लिए भी ठहरता नहीं है। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन। तो इंसान जो है वो क्यों एक एरिया पर स्टक हो जाता है? हमें नेचर से, मैंने नेचर से ये चीज़ सीखी है कि नेचर इज़ ऑलवेज इन गिविंग मोड। नेचर आपको सब कुछ दे रहा है, आपको कंप्लीट करने के लिए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। बदले में आपसे वो कुछ मांग नहीं रहा है। पानी आपसे कुछ नहीं मांगता, आपकी नीड को पूरा करता है। सनलाइट भी आपसे कुछ नहीं लेती है, आपकी नीड को पूरा करती है। एयर भी आपसे कुछ नहीं लेती है, पौधे हमसे कुछ लेते नहीं हैं इंसान से, बट वो देते हैं। सो हमेशा नेचर जो है एक गिविंग मोड में है, बट ह्यूमंस गिविंग मोड में नहीं है, वो वांटिंग मोड में है। हमें ये मिल जाए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये जो चाहिए वाली फीलिंग है ना, कि हम हमेशा इस बेगिंग वाली फीलिंग में क्यों रहें कि हमें रिश्तों में प्यार, अटेंशन, केयर, रिस्पेक्ट हमें चाहिए। एक्चुअली हमें चाहिए क्योंकि हमें वो फीलिंग्स अच्छी लगती हैं और ये हर ह्यूमन की नीड है कि हमें रिस्पेक्ट अच्छी लगती है, हमें प्यार अच्छा लगता है, हमें कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो भी हमें अच्छा लगता है। ये हमारे जो अंदर का बच्चा है ना, इसे गुड फीलिंग आती है। बट हमें वही वही मिलता है जो हमने कभी किसी ना किसी को दिया होता है। अगर हमने हेल्प करी होती है तो वो हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में लौट कर आती है। अगर हमने शुक्रिया ही नहीं किया, अगर हमने नेचर का, प्रकृति का, भगवान का, यूनिवर्स का अगर हमने थैंक यू नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि हमें कितना कितना उसके साथ हमारा एक कनेक्शन बिल्ड होगा, कितना हम खुश रह पाएंगे बिना ग्रैटिट्यूड के। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट है, ये कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करता है? अगर आप कृतज्ञ हैं, ग्रैटिट्यूड में हैं, अगर आप थैंकफुलनेस में हैं, अगर आप शुक्रिया करते हैं, अपनी डिवाइन पावर से कनेक्टेड फील करते हैं, रहते हैं कनेक्टेड, तो वो आपको वो सारी चीज़ें फ़ील करवाता है, वो आपको वो सारी चीज़ें अबंडेंस में देने की कोशिश करता है। बट हम रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप ये देखो कि ग्रैटिट्यूड से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हम सबसे पहले लाइट फील करते हैं, हम कंप्लीट फील करते हैं ग्रैटिट्यूड से। हमें ऐसा लगता है कि हमें कंप्लीट महसूस करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, सक्सेस की ज़रूरत है, ना हमारा नाम हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमें हमें मतलब रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। बट वो सब ठीक है, लेकिन आपको आपके आसपास के लोग भर नहीं सकते हैं। आपको अपने आप को खुद ही भरना होता है, खुद ही अपने लिए वो फीलिंग में जाना होता है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है, एक सेल्फ लव की फीलिंग होती है, एक खुद के साथ कनेक्शन होता है, एक रिश्ता बिल्डअप होता है। तो जो पुराने लोग थे, मैंने अपनी नानी से और अपनी दादी से आज तक हमेशा एक ही चीज़ सुनी है। उनसे मैंने सिर्फ एक लेसन जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ।
मैंने अपनी नानी से ये सीखा था, जब उनके सामने खाने की प्लेट आती है, तो कभी ये नहीं देखते कि खाने में क्या है। वो ये पूछते तक नहीं कि आज क्या बना है। वो जब भी उनके पास प्लेट आती है ना, तो जब खाते हैं उसको, उनका कोई खाने के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होता। जैसे हम करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये टेस्टी नहीं है, ये ऐसा है। हम खाने में कितनी कमियाँ निकाल देते हैं। इन टुडेज़ लाइफ ये देखते हैं हम, बट उनके अंदर मैंने एक चीज़ पाई है कि वो हमेशा कहते हैं शुक्र है परमात्मा भोजन के लिए। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि आपके पास जो है ना, आप उसके लिए कृतज्ञ रहो, तो भगवान आपके लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ सकते। जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, तो आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो। जब हम किसी पर्सन के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, तो हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब हम पैसों के लिए, जो हमारे पास मनी आती है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो हम उसके लिए स्ट्रेस लेते हैं। हम उसकी टेंशन में चले जा रहे हैं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब हम अपने आप के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, तो हम अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं। मतलब हमें उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में इसलिए रहना है ताकि हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहें। और जब हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, तो ये ब्रह्मांड आपको आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस करने में जुट जाता है। मतलब आपकी लाइफ बदल जाती है। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर आप कॉन्टिन्यूटी में उस फीलिंग में रहते हैं, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपके आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप होगी जो आपको ही एक नई लाइफ दिन आपको एक नई लाइफ मिलेगी एक तरह से। जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो, तब सारी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। आसपास के लोग आपके खिलाफ होते हैं। आपके रिश्ते इतने स्वीट नहीं रहते। आप लोगों से एप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो आप जब फील करते हो, तो आपके अंदर से वो जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, आपसे जो वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं, तो वो आपके आसपास के लोगों को फील होते हैं। जब उन्हें महसूस होता है आपसे अलग डिफरेंट सी एनर्जी, तो आप अट्रैक्टिव बनते हो उस एनर्जी के बेस पर। आप जहाँ भी जाओगे वो ऑरा, वो पर्सनालिटी, वो एक माइंडसेट अपने साथ लेकर जाओगे, तो लोग आपको देखकर खुश होंगे। सो हमेशा ऐसा माइंडसेट ही हमें अपनी लाइफ में अपनाना है कि हम कहीं जाएं और हमें देखकर कोई खुश हो जाए, कोई अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आ जाए। ऐसा नहीं बनाना है कि हमारे जाते ही कोई परेशान हो जाए, या फिर ये मन में सोचे कि ये क्यों आ गया या ये क्यों आ गई। ये सोचे कि थैंक यू ये आ गया, थैंक यू ये आ गई। तो ऐसा पर्सनैलिटी हमें अपना बनाना है कि ये यूनिवर्स भी हमसे खुश हो, आसपास के लोग भी हमसे सेटिस्फाइड हों, हम खुद भी खुद से सेटिस्फाइड हों, और अपनी हर चीज़ में हम ग्रो करें, हम स्टक ना रहें, हम आगे बढ़ें। सो उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये आपको एक नया इंसान बनाती है, आपकी फीलिंग्स प्योर हो जाती हैं, आप लोगों के लिए सोचना शुरू करते हो, आप स्वार्थी नहीं रहते हो, अपने स्वार्थ हो जाते हो। आप आपको नए नए काम करने में मज़ा आता है। मतलब आप एक नई पर्सनालिटी बनते हो, और ये जो पर्सनालिटी आपकी चेंज होती है, इस यही आपको सारी हर जगह अट्रैक्टिव बनाती है। सो ग्रेटफुल रहना एक ब्लेसिंग है, और जो पर्सन ग्रेटफुल नहीं रहता है, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस है। इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए कि ग्रैटिट्यूड आपकी स्ट्रेंथ भी बनता है। ग्रैटिट्यूड आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड करने का एक बेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो नींव है ना, वो ग्रैटिट्यूड ही है। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो कोई टेक्निक काम नहीं करती। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी हैप्पीनेस फील नहीं होती। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं है तो आप उस चीज़ को हासिल तो कर लेते हो, लेकिन वो कायम नहीं रह पाती, वो परमानेंट नहीं रह पाती, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। सो ग्रैटिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेटिस्फेक्शन, लव, हैप्पीनेस, सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड उसका बेस है। सो बी ग्रेटफुल। मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।